अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वो लोग जो तैयारी कर रहे हैं सॉइल साइंस की एमफिल में एडमिशन लेने की या किसी भी पीपीएससी के एग्ज़ाम्स के लिए, तो वो ये वीडियो लाजमी देखें, उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, MCQ number 1, a horizon of the soil is also designated as elevated horizon। ठीक है। उसके बाद है नंबर 2, a value is given by Fred and Dean। A value is given by Fred and Dean। उसके बाद है crop logging is a method of plant। crop logging जो method of plant, ये कौन से वाला है? तो ये है soil fertility evaluation, ये एक मेथड होता है। क्रॉप लॉगिंग होती क्या है? इसके अंदर हम बहुत सारा पानी जो है वो छोड़ देते हैं, इसको हम कहते हैं वाटर लॉगिंग भी कहते हैं इसको। उसके बाद है नंबर 4, ह्यू इज़ द टर्म विच इज़ यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ डोमिनेंट स्पेक्ट्रल और रेनबो। तो ये वो टर्मिनोलॉजी है जो सॉइल साइंस के अंदर यूज़ होती है। अगर आपने एग्रीकल्चर के अंदर या एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए कोई एग्ज़ाम देना है, तो आपकी डिग्री सॉइल साइंस में है, तो आप इससे फ़ायदा ज़रूर ले सकते हैं। उसके बाद हिडन हंगर मीन्स, हिडन हंगर का मतलब क्या होता है? सवियर यील्ड रिडक्शन में अकर विदाउट अपीयरेंस ऑफ डेफिशिएंसी सिम्टम। मतलब ये हिडन होती है, कुछ सिम्टम्स अपीयर नहीं होती, इसलिए इसे हम कहते हैं हिडन। ठीक है। तो उसके बाद है नंबर 6, 0.03 नाइट्रोजन NH4F plus 0.025 नाइट्रोजन NCl is called as Bray number 1 एक्सट्रैक्टेंट। तो इसमें ये है, ये सॉइल साइंस के सब्जेक्ट्स के रिलेटेड है। जिन्होंने ये सॉइल साइंस पढ़ी है उनको ये सारा उनको पता है कि ब्रे नंबर 1 एक्सट्रैक्टेंट क्या होते हैं, ऑक्सीजन एक्सट्रैक्टेंट क्या होते हैं, ब्रे नंबर 2 एक्सट्रैक्टेंट क्या होते हैं, तो वो उनको सारा पता होता है। उसके बाद 0.5 नाइट्रोजन। उसके बाद है सोडियम बाइकार्बोनेट pH 8.5 इज़, तो ये इसका आंसर जो है वो है ऑक्सीजन एक्सट्रैक्टेंट। तो मतलब ये वो सारी इक्वेशंस हैं जिनका आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट क्या होता है, ब्रे नंबर 2 क्या होता है, ब्रे नंबर 1 एक्सट्रैक्टेंट क्या होते हैं। ठीक है। उसके बाद नंबर 8 है 1.6 to 2.3 वैल्यू ऑफ न्यूट्रिएंट्स इंडेक्स इंडिकेट्स एवरेज फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। तो ये एवरेज फर्टिलिटी ऑफ सॉइल होती है, ये इंडेक्स जो है हमारे पास मौजूद है 1.56 से लेकर 2.3 तक। तो ये वो सारे MCQs हैं जो पास पेपर्स में आ चुके हैं। ठीक है। उसके बाद है द न्यूट्रलाइजिंग वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग लिमिटिंग मटेरियल्स आर सच एज द फॉलोज। ये न्यूट्रलाइजिंग वैल्यूज़ हैं। ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है। तो ये वो सारी वैल्यूज़ हैं जो न्यूट्रलाइजिंग वैल्यूज़ हैं किसी भी लिमिटिंग मटेरियल के लिए, लाइमिंग मटेरियल के लिए। उसके बाद है नंबर 10, 95 to 99.5% पोर्शन ऑफ प्लांट टिश्यूज़ आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये 3 CHO कहते हैं, इनको हम कार्बोहाइड्रेट्स भी कह सकते हैं तीनों को। CHO, ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये वो वाले एलिमेंट्स हैं जो हमारी प्लांट्स का 95 से लेकर 99.5 तक पोर्शन जो है वो बनाते हैं। जो बाकी ये NPK, ये वो चीज़ें हैं जो प्लांट्स को अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी डेवलपमेंट के लिए चाहिए होती हैं। ठीक है। तो जो मेन चीज़ है जिसको हम बायो एलिमेंट्स भी कहते हैं, वो ये कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है। उसके बाद अ कम्बिनेशन ऑफ मैनी टेक्सोनोमिक यूनिट्स लाइक सॉइल सीरीज फेज और टाइप्स इज कॉल्ड एज, तो इसको हम कहते हैं सॉइल एसोसिएशन। ठीक है। उसके बाद नंबर 12, अ कम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ ब्राउन amorphous and colloidal substances synthesized by various soil organisms is referred as, इसको हम ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस असल में जहाँ भी ऑर्गेनिक मटेरियल होगा, ऑर्गेनिक से मुराद ये है कि प्लांट्स के पत्ते हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी क्रॉप स्ट्रॉ हो सकते हैं, वीट स्ट्रॉ जिसे कहते हैं, वो हो सकते हैं। अगर वो कम्प्लीटली जो है वो डीनेचर्ड नहीं है, ठीक है, उसके ऊपर बैक्टीरिया अगर हम उसके ऊपर छोड़ दें तो वो
थोड़े से उनकी डिकम्पोजिशन स्टार्ट हुई, मतलब ये इनकम्प्लीट डिकम्पोजिशन होती है ऑर्गेनिक मटेरियल की, दैट्स नोन एज ह्यूमस। जब वो हो जाती है उसको हम कंपोस्ट कहते हैं, जो फार्म यार्ड मैन्योर आपको पता ही क्या होता है, ठीक है। पीट सुपर कंपोस्ट, इसका भी एक अलग से कंपोजिशन होती है। तो इसका जो आंसर है वो है ह्यूमस। अ मैन मेड epipeptide in many characters except P2O5 contain more than 250 ppm parts per million। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एंथ्रोपिक एपीपेडॉन, ठीक है। उसके बाद है नंबर 14, अ pH वैल्यू ऑफ 6 इंडिकेट्स दैट द सॉइल रिएक्शन इज कॉल्ड एज एसिडिक। उसके बाद है नंबर 15, a property of fluids by virtue of which it reduces the relative motion among different layers of fluid is termed as, इसको हम कहते हैं soil viscosity कहते हैं। उसके बाद a sequence of soil of about same age dried from same parent material and occurring under similar climatic condition but as different characteristics due to variation in relief and drainage is termed as catina। उसके बाद a soil absorbs about 10% ऑफ इनकमिंग सोलर रेडिएशन इज, इसका जो आंसर है वो है 10%। उसके बाद नंबर 18, अ सोइल विच हैज़ pH लेस देन 8.5, ESP लेस देन 15 एंड EC मोर देन 4 at 25 C इज कॉल्ड एज सेलिन सॉइल, ये सेलाइन सॉइल भी कहते हैं इसको। उसके बाद सोइल विच, ये डिफरेंट वैल्यूज़ हैं जो बताई गई हैं। ये हम देखते हैं कौन सी सॉइल जो है वो सलाइन सॉइल है, अल्कलाइन सॉइल है, एसिडिक सॉइल है, सलाइन अल्कली सॉइल है। तो मतलब ये सारी वो उसकी वैल्यूज़ हैं, इंडेक्स हैं, ये बताते हैं। उसके बाद सॉइल विच एज पेज मोर देन 8.5, VSP इतनी है और EC इतनी है और इसमें C क्या है, उसको हम कहते हैं अल्कलाइन सॉइल, ठीक है। तो नंबर 20 है, अ सॉइल विथ 20 ME 25% 100 ग्राम EC एक्सचेंजेबल ही H विल हैव अ बेस सेचुरेशन ऑफ 25%। तो ये वो सारे इंडेक्सेस हैं जो ये बताते हैं कि फ़लाँ सॉइल कितनी है, किस तरह की उसकी टाइप कौन सी है, ठीक है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है इसके रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद है इसको आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। थैंक यू।